नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं आरसीएम लायबिलिटी जीएसटी या टूबी के अंदर कैलकुलेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कुछ ऐसे केसेस है जिस केस के अंदर आरसीएम की लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होती। आपको खुद से ही ये चेक करना होता है कि किस पे आरसीएम है। चलिए बताता हूं आपको कि कैसे आपको यहाँ पे चेक करना होता है और कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे आपकी आरसीएम की लायबिलिटी टूबी के अंदर कैलकुलेट नहीं होती है। तो दोस्तों बात करूँ यहाँ पे जीएसटी या टूबी की। जीएसटी या टूबी जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है आईटीसी का, जिसके अंदर आपका आईटीसी जो है इनपुट एक्स क्रेडिट वो ऑटोमेटिक उठ के आता है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपकी आरसीएम की लायबिलिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होती। ये देख सकते हैं, मैंने सितंबर मंथ की टूबी को ओपन किया हुआ है। ठीक है, जैसे सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है और उस केस में आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बन गई, तो उस केस में टूबी में कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि वो अपनी आर में दिखा नहीं सकता है। ऐसे केसेस में आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ऐसी आपकी इनवर्ड सप्लाई है। इसका मतलब कि कौन सी आपकी एक्सपेंसेस है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। जैसे सिक्योरिटी चार्जेस हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, ट्रांसपोर्ट की फ्रेट की सर्विस ले रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हैं, जीटीए से सर्विस ले रहे हो, जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आपकी जो आरसीएम की लायबिलिटी है वो टूबी में कैलकुलेट नहीं होता। और फिर उस केस में अपनी आरसीएम की लायबिलिटी जीएसटी या थ्री के अंदर आपको खुद से ही दिखाना होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के अंदर, जिस केसेस में वो डिक्लेयर कर देता है अपनी आर वन में कि इसके ऊपर रिवर्स चार्ज है और ये सामने वाला पर्सन जमा कराएगा। जब अपनी वो आर1 के अंदर आरसीएम पे टिक कर देता है तो आपकी टूबी के अंदर वो आरसीएम के अंदर दिखता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे नहीं दिखता और कई टैक्स पेयर ऐसे भी हैं जो रिटर्न फाइल करते वक्त टिक नहीं भी करते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी टूबी को देखना होगा, क्या टूबी के अंदर इस तरह की कोई सप्लाई तो नहीं आ रही है जिसके ऊपर आपका आरसीएम बनता है। जैसे कि मैं इस केस में दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक केस है, इस केस में दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं, ये है एसएससी लॉजिस्टिक। ठीक है, इन्होंने अपने इनवॉइस को डिक्लेयर किया है लेकिन 0% टैक्स लगा रखा है। ठीक है, टैक्स नहीं लगा रखा है। ये सर्विस दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट की। अब यहाँ पे ये जीटीए है, जीटीए की सर्विस दे रहे हैं। इस केस में इन्होंने जीरो लगाया, दैट मीन्स उनके लिए तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, क्योंकि जीटीए के पास ऑप्शन है या तो वो खुद जमा करा ले या फिर सामने वाला पर्सन जमा कराए। अब यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बनेगी कि मैं इसके ऊपर 5% के हिसाब से आरसीएम पे करूँ, लेकिन इन्होंने आरसीएम पे टिक नहीं किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे रिवर्स चार्ज में नो आ रहा है लिखा हुआ। उन्होंने अपने पास तो एग्जाम दिखा दिया। ठीक है, अब ऐसे केसेस में आपके जब टूबी में इस तरह के इन्वॉइस आएंगे, जैसे कि और भी इन्वॉइसेस हैं, ये देख सकते हैं, ऐसे केसेस में आपको जीएसटी या थ्री के अंदर खुद ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मेरे इस इन्वॉइस के ऊपर जो आया है, ठीक है, ये मेरी आरसीएम से रिलेटेड इन्वॉइस है और इसका मैं यहाँ पे आरसीएम जो है, रिवर्स चार्ज जो है जीएसटी या थ्री के अंदर खुद से जमा करा रहा हूँ। कहाँ दिखाना होता है थ्री के अंदर? चलिए बताता हूँ मैं आपको। दो जगह दिखाते हैं, आरसीएम पे करते हैं और इनपुट भी लेते हैं उसका साथ के साथ। इस पर क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कहाँ पे आपको दिखाना होता है आरसीएम की लायबिलिटी। देखो 3.1 टेबल 3.1 के अंदर आप यहाँ पे दिखाते हैं अपनी आरसीएम की लायबिलिटी, ये रही। इस तरह की सप्लाई जो कि आपके जीएसटी या टूबी के अंदर एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में आ रहा है, जीरो रेटेड आ रहा है, 0% आ रहा है उसका टैक्स। इसका मतलब जो जीटीए है उसके पास ऑप्शन है कि वो खुद पे कर दे या आप पे करें। तो वो क्या करता है, आर1 के अंदर आरसीएम में हालांकि टिक करना चाहिए, उसने आरसीएम पे टिक भी नहीं किया और एग्जाम सप्लाई के अंदर दिखा दिया है। तो अभी ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे खुद से ही अपनी आरसीएम की लायबिलिटी को डिक्लेयर करना होगा और जो भी टैक्स बनेगा आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और फिर इसका इनपुट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप इनपुट ले सकते हैं, देख सकते हैं ये रहा टेबल 4 ए के 3 वाले पॉइंट में। यहाँ पे आप ले सकते हैं इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे आप इसका इनपुट ले सकते हैं, ऊपर पे करेंगे और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। 3.1 के अंदर 3.1 के टेबल डी के अंदर रिपोर्ट करेंगे आरसीएम की लायबिलिटी, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी और इनपुट भी ले लेंगे। लेकिन आरसीएम जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको कैश लेजर से ही पे करना पड़ेगा, उसका आप इनपुट का यूज़ करके पे नहीं कर सकते। तो दोस्तों जितनी भी आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी वो आपको कैश लेजर का यूज़ करके पे करना होगा, आप इनपुट का यूज़ करके पे नहीं कर सकते। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है, अपना टूबी चेक करना है। जब भी आप जीएसटी थ्री को फाइल करें तो अपना टूबी चेक करें, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जिसके ऊपर 0% टैक्स है और एक्चुअल में वो आपकी आरसीएम की सप्लाई थी। तो अगर इस तरह के केसेस है तो आपको खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर आरसीएम पे करना होगा।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।